नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम धुली मूंग की दाल की कढ़ी बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए, एक बाउल हमने ये धुली मूंग की दाल ली है। इसका वजन है 125 ग्राम, 125 ग्राम इसका वजन है। इसको माप में नापेंगे तो 125 ग्राम है। अब हम इसको धो के अच्छी तरह से साफ करके इसको भिगो देंगे। ये देखिए, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये भीग करके तैयार हो गई है। अब हम इसको पीसेंगे। देखिए, दाल को पीसते समय हम 1 इंच टुकड़ा ये अदरक का लेंगे और 2 हरी मिर्चें और थोड़ी हींग, इन सबको डालकर एक साथ पीस लेंगे। तो उसको पीस लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बिल्कुल महीन पीस करके इसको तैयार किया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने बाउल में निकाल लिया। अब हम इसको फेंटेंगे 5 मिनट तक। इसको लगातार फेंटेंगे। जितना आप फेंटेंगे इसको, उतनी ही पकौड़ियाँ हमारी सॉफ्ट बनेंगी। तो इसको फेंट करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, दाल फेंटकर हमारी तैयार हो गई है। इसको 5 मिनट हमने फेंटा है और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, मूंग की दाल का है इसलिए मूंग में ज़्यादा नमक नहीं पड़ता, नहीं तो ज़्यादा तेज हो जाएगा। थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा फिर हमें कढ़ी में भी डालना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये पक गई और हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ देंगे। आपको जैसी पसंद हो, बड़ी छोटी, आप उसी हिसाब से तोड़ सकते हैं। इस तरह से हमको पकौड़ियों को इसमें डाल लेना। देखिए, कितनी फ्लफी हमारी दाल हो गई है। इसको दाल की चीज़ें कोई भी हो, उसको आप जितना फेंटेंगी उतनी हमारी बढ़िया फ्लफी बन करके तैयार होंगी। एकदम फोकी बनेंगी ये पकौड़ियाँ। देखिए, अभी फूल फूल के हो जाएंगी, डबल डबल हो जाएंगी। तभी कढ़ी अच्छी लगती है, जब इसमें हम जो ग्रेवी जाएगी अंदर और ये अंदर से बिल्कुल फोकी होंगी। ये देखिए, इस तरह से ही हमको सब डाल लेनी है। जितना तेल या घी हमारा जो होगा, तेल में ही पकौड़ियाँ हमारी, कढ़ी जो पकौड़ी बनती है वो तेल में ही अच्छी लगती हैं। आप चाहे सरसों के तेल में बनाएं या किसी रिफाइंड में। इस तरह से ये देखिए सिक जाएंगी, तो हम इनको निकालेंगे। अभी थोड़ी सिक जाएंगी तब हम इसको उल्टा पलटी करेंगे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से ये देखिए सिक के तैयार हो गई। हम इनको निकाल लेंगे, किनारे करते हुए निकालेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल है वो सब निकल जाए। इसी तरह से हम और सेक लेंगे। ये देखिए, सभी हमारी बनकर के ये तैयार हो गई हैं। और ये देखिए, ये दाल हमने जो बनाई थी, इसमें हमने इतनी दाल बचा ली है। जितनी भिगोई थी उससे आधी से थोड़ी ये कम है। इससे हम झोल बनाएंगे। में तेल गरम हो गया है। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी सरसों डालिए 1/4 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हींग डालेंगे, हींग जरूर डालें। हींग का टेस्ट इसमें मूंग की चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। आधा कप हमने इसमें अभी आधा कप डाला है। थोड़ा पानी खौल जाएगा, फिर उसके बाद और पानी डालेंगे। इसको खौल जाने देते हैं। ये आधा कप पानी हम और डाल देते हैं। और हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया और इसको अभी हमें इसी तरह से खौलने देना है। खौलने के बाद इसमें हमने जो दाल बचा के रखी है, उसको, दाल को और मट्ठे को, दही को हमें इसमें डालना है। ये देखिए, 250 ग्राम हमने ये दही लिया। इसको मथ करके तैयार कर लिया। इसको फेंट लिया है अच्छी तरह से, पानी डाल करके इसको हमने फेंट लिया। देखिए, ये पतला पतला। और ये दही, ये हमारी दाल बचाई थी हमने, उसी दाल में ये मट्ठे को हम डाल देंगे। और हमारा पानी उधर खौल रहा है, उसी में हमको इसको मिलाना है। इसको उसी में मिलाते हैं। ये देखिए, खौल गई है ये। अब हम इसमें अपना मट्ठा मिला के रखा है दाल में, इसको डालेंगे। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। और अगर हमको इसको गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी हम और डालेंगे इसमें। इस तरह लगातार हमको चलाना है इसको। ये देखिए, थोड़ी गाढ़ी लग रही है क्योंकि इसको हमें पकाना है। कम से कम 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे, तब हमारी तैयार होगी। तो इसमें हमें आधा कप पानी और डाल देंगे।
इस तरह से सब मिलाकर के हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। दही में और सभी मिलाकर के हमारा इसमें 1 लीटर पानी हो गया। इस तरह से देखिए, इस तरह की ये पतली पतली इस तरह तैयार हुई है। अभी इसको हमें 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से, पहले जब ये खौल जाएगी उसके बाद भी हमको 20-25 मिनट इसको पकाना है। तो इसी तरह से इसको पकने देते हैं। और नमक अभी हमने नहीं डाला है, क्योंकि दही की चीज़ों में जब खौल आ जाए तभी डालना चाहिए, नहीं तो दही फट जाएगा। तो ये जब खौल आ जाएगा नमक हम तभी डालेंगे। तो इसको खौलने देते हैं। ये देखिए हमारी ये खौल गई है और अब हमें इसमें नमक डाल देना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसको इसी तरह से बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे और इसी तरह से इसको पकने देंगे। 15-20 मिनट 25 मिनट इसको हमें इसी तरह से इसी तरह से पकने देना है। 20-25 मिनट पकने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की बनकर के तैयार हुई है। देखिए अभी इस तरह की है ये देखिए। और इसको अभी हमें गाढ़ा करना है और पकाना भी है। तो दाल कच्ची रहेगी तो ये नुकसान करती है, इसलिए पकाना जरूरी है और टेस्ट भी तभी आता है इसमें अच्छा। तो इसको पकने देते हैं। देखिए 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इस तरह की हमारी ये तैयार हुई है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे और इसको 2 मिनट इसी तरह से इसी पे पकने देंगे। 2 मिनट इसको पकने देना है और 2 मिनट के बाद हम इसमें इसको सर्व करेंगे और तड़का लगाएंगे। देखिए इसको ऊपर से धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। धनिया पत्ती इसमें बहुत टेस्टी लगती है, मूंग की चीज़ें हैं इसलिए इसमें ये बहुत टेस्ट देगी। इसको 2 मिनट पकने देते हैं, फिर आपको तड़का लगाएंगे और इसको सर्व करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए, हमने इसको उतार लिया और हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुई है। इसको इसी तरह से सर्व कर लेते हैं। देखिए मैंने सर्व कर लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हम तड़का लगाएंगे, पैन को गरम कर लिया है। इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, हींग डालेंगे, हींग ज़रूर डालें। ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, इसको डालेंगे और इसमें हमें तड़का लगा देना है। देखिए तो हमारी मूंग की दाल की कढ़ी बनकर के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी इसी तरह बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।